इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत ने अपनी तोपों का रुख बांग्लादेश के खिलाफ कर लिया हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ भी तशद्दुद के वाकयात सामने आ रहे हैं। तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर इनका इलाज शुरू कर दिया है। 2 आतंकी भारत में घुस रहे थे, सेना ने उन्हें 72 गुरों के पास पहुंचा दिया है। সীমান্তের ওপারে মান পরীক্ষায় ধীরগতি সহ কৃত্রিম সমস্যা তৈরিতে ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রায় 2 মাস বেনাপোল বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो साउथ एशिया के अंदर जंगों के डायनामिक्स को बदल देंगी। दोस्तों, हिंदी की कहावत होती है पांव पे कुल्हाड़ी दे मारना, उससे भी कुछ बदतर हमें बांग्लादेश में देखने को मिला है। जिस तरह से कानून व्यवस्था कमजोर पड़ी है, उसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था। हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। पर भारत ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। वीजा केंद्र अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जो मेडिकल फैसिलिटीज बांग्लादेशी इंडिया में लेते थे, अब तो या तो वो बहुत कम हो। मिजोरम में भारत 2 नए मिलिट्री एयर बेस एक्टिव करने की तैयारी में है, वो भी भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल पास। बांग्लादेश की साइड से इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये जो वाकया है इसको देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि आज के भारत में गांधी, नेहरू और आजाद के नजरियात की अब कोई गुंजाइश नहीं बच गई है? यानी संदेश साफ है, मदद मांगी तो भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी। ये किसी से छिपा नहीं है कि जब भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं उसका सीधा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ता है। कि भारत ने अपना ब्रांड पाकिस्तान और भारत के आजाद होने से भी पहले बनाया था और बड़ा कमाल होशियारी से बनाया था, उसको वेस्ट के ज़हन के मुताबिक टेलर किया था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खासकर वह सेक्टर जो बांग्लादेश की रीढ़ माना जाता था। इस मोमेंट पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी टर्मोइल में है। इसके पीछे की कहानी सब लोग नहीं जानते। बांग्लादेश इज नो लॉन्गर। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के लोग बहुत खुश थे और कह रहे थे कि बांग्लादेश खूब तरक्की करेगा, भारत से आगे निकलेगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाइकआउट करेगा वगैरह वगैरह। पर पिछले 1 साल में भारत से दुश्मनी के चलते बांग्लादेश बनता जा रहा है कि पिछले 36 सालों में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट इस समय सबसे कम है। जो घटनाएं घटी है बांग्लादेश में उसका भी असर आने वाले समय निर्यात पे देखने को मिल सकता है। यानी आग सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगी, घर घर तक पहुंच गई है। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री आज सबसे ज्यादा नुकसान झेल रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास के इलाके लंबे समय से बड़े टेक्सटाइल हब माने जाते रहे हैं। गाजीपुर, सावर और नारायणगंज जैसे क्षेत्र देश के सबसे अहम मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स है। यहाँ पर हजारों गारमेंट फैक्ट्रियां काम करती है, जहाँ से अमेरिका और यूरोप तक के लिए कपड़े तैयार होते हैं। लेकिन मौजूदा अशांति के कारण इन इलाकों की ज्यादातर फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं। दीपू चंद्र दास का नाम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सारा का सारा जो मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों डाला जाता है? क्या ये कोई साजिश के तहत हो रहा है या कोई तीसरी ऐसी कोई शख्सियत या कोई ऐसी पार्टी मौजूद है जो इन तमाम सिचुएशन से या ऐसे हालात क्रिएट करके कुछ अपना फायदा हासिल करना चाहती है? इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पर बात ये हो रही है कि दीपू चंद्र दास नामी एक हिंदू है जिसको मॉब लिंचिंग किया जाता है और ब्लास्फेमी के नाम पर उसको सबसे पहले तो कहते हैं ना कि बहुत बुरा बिहेव जैसे होता है कि टांगे और इस तरह के मतलब के फिजिकल पनिशमेंट उसको किया जाता है और जिसमें उस बेचारे की जान चली जाती है। और उसके बाद जी उसकी लाश को एक मोटरवे पे के किनारे वहां पर उसको जला दिया जाता है और जितने भी वहां क्राउड होता है बड़े शौक से वीडियो बनाते हैं, जो कि रेडिकलाइजेशन की मैं कहती हूँ कि सबसे वर्स्ट एग्जांपल है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे भी हम बात करेंगे कि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तो ये एक्सट्रीमिज्म वहां पर काफी ज्यादा देखने को हड़बड़ी नहीं, ये प्री प्लान्ड है। ये एवरीथिंग टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश इज
प्री डिजाइंड, प्री प्लान्ड एंड इट इज कंडक्टेड विथ अ पर्पज। ये हमारा व्यूज को समझना पड़ेगा। पर्पज क्या है? पर्पज यही है, आप अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये तीनों टर्म को अगर मिला देते हैं ओवर नेक्स्ट 5 to 10 years टाइम, इनका कोशिश यही है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह साम दाम दंड भेद पे लगा के इसको ड्रॉ आउट इंडिया इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में दे वांट टू ब्लीड इंडिया टू डेथ। दिस इज व्हाट इंडिया हैज टू प्रिवेंट। हमारे देश को अगर तरक्की करना है, $30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव रख के 2047 तक अचीव करना या उससे पहले, तो किसी भी तरह हमारा जो वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 में प्लान हुआ है, इसी तरह शॉर्ट एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए। And it should be. You mean to say we should, this is high time we should make an entry into Bangladesh. Do you mean to say that? Goes without saying, enough is enough. India has waited for enough time. What is India doing? Diplomacy, diplomacy, diplomacy and dialogue. Your Hindus are being killed and your own people are being killed. Somebody suggested. This comes very important time. Why General Sudhakar sir is saying this, that we should make an entry, because बेनापोल प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च टू इंडिया बॉर्डर एट बेनापोल, जो बॉर्डर के पास में है, इंडिया इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के, वहां पर ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर आकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। कल बीएसएफ को 2 लोगों को मारना पड़ा है डरा कर भगाने के लिए। कल रात की घटना है ये। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ चीज है जो हाईलाइट हो रहा है। 2 चीजें उभर के आ रहे हैं। जमायती इस्लाम जो है, इट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल, और ये हर एक जगह आप अगर सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बीएनपी के अंदर घुसे नहीं है, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। वहां पे भी है, और आपका जो नेशनल क्या सिटीजन पार्टी है उधर भी घुसे हुए हैं। इनकी जो प्रभाव और फैलाव है बढ़ती जा रही है। नंबर 1 चीज, इसको काबू में लाना निहायत आवश्यक है। उसके पीछे कौन छुपा हुआ है? मुस्लिम ब्रदरहुड कोई बात नहीं कर रहा है। ये कतर लाके मुस्लिम ब्रदरहुड को छोड़ा है यहाँ पे। इसकी सपोर्ट और इसका जो मॉरल एसेंडेंसी है उसकी वजह से बढ़ा है। फंड एलोकेशन कतर इज डूइंग इट, और नार्कोटिक्स मनी काफी आ रहा है। 1 महीने में 500-600 करोड़। यही जो रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंस का एक ग्रुप है, इट्सा है, वो उनका 500 से 600 करोड़ रुपीज जो टाका है, बांग्लादेशी टाका, ये उनकी इनकम हो रही है, रेवेन्यू, पैसा उसको ये कर रहे हैं। तीसरी बात मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि पुलिस आज के दिन में यूनुस का कोई इंटेंट ना कोई ऑब्जेक्टिव है। ये ही इज अ फ्री फॉलिंग गाय, उसका कोई काबू ही नहीं है। नोबडी इज लिसनिंग टू हिम। पुलिस आज, और इफ पीपल आर लिसनिंग दे आर हैंड इन ग्लव्स विद ईच अदर। बांग्लादेश पुलिस जो है कुछ करना नहीं चाहता है। वो एक्चुअली ओरिजिनली और इंटरनली वो चाह रहे हैं माइनॉरिटी के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन हो रही है ये और बढ़ना चाहिए। ये एक तरफ से आप अगर गहराई में स्टडी करेंगे, जॉइन द डॉट्स, रीड बिटवीन द लाइन, ये काफी उभर के आ रहा है क्लैरिटी के साथ कि बांग्लादेश के पुलिस आज इनकी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं। मैं तो सिर्फ 2 ही केंद्र बिंदु पकड़ा हूं जो नीति आयोग में या देश के जो वॉर गेमिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आई एम श्योर दे वुड हैव गॉन इनटू ऑल दिस। इससे ज्यादा और पहलुओं को पकड़े होंगे। उन पहलुओं को मुद्दा रख के हमें रेड लाइंस ड्रॉ करना निहायत आवश्यक है। टाइम हैज कम जब हमें अंदर जाना है, यूनुस को यह बताना है कि स्टॉप दिस, इफ यू डोंट स्टॉप डोंट ब्लेम इंडिया। 7 जो आप सिस्टर्स कहते हैं वो 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं। मतलब इस तरह का किसी पॉलिटिकल लीडर का कहना, तो अगर कोई एक आम बांग्लादेश का रहने वाला कहता तो शायद एक अलग बात थी, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहता है तो गालिबन मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़ा कंसर्निंग है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जिस पे बात करना चाहूंगा वो है हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश हुकूमत को, बांग्लादेश के लोगों को ये गलत है भाई, आपका इंडिया के साथ मामला है। हिंदू एक शख्स अगर उसका रिलीजन हिंदुइज्म है तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप उसको मतलब जोड़ दें इंडियन हुकूमत की किसी पॉलिसी के साथ। अगर वो इंडिया में रहने वाला शख्स है तब भी आप नहीं जोड़ सकते। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट लेवल पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ कहती है लेकिन आवाम कुछ और चाहती है। क्या ऐसा नहीं है? ये मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब यहाँ पे मौजूद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EHZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।